सो दोस्तों, आज मैं बैठी हुई थी और सोच रही थी कि हम अपना डिस्कशन कहाँ से शुरू करें, किस टॉपिक पे बात करें। तो मेरे मन में ना एक थॉट हिट करता है कि आज मैं आप सभी के सामने कैमरे के थ्रू बातचीत कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो बिना शाय हुए मैं आप सभी से बातें कर पा रही हूँ, क्योंकि एक टाइम ऑफ पीरियड होता था जब मैं बहुत शाय होती थी। मैं इतनी बातें नहीं कर पाती थी, खुल के अपनी बातें रख नहीं पाती थी। @01_It's me चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी शाइनेस को ओवरकम कैसे करें। मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी जब मैं छोटी थी, क्योंकि सबके साथ बचपन में ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि जो कुछ बच्चे होते हैं लाइक मी, बचपन में शाय होते हैं, वो ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। इसके पीछे ना मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। कुछ सोसाइटी के रीज़न्स होते हैं, कुछ अपने खुद के होते हैं। तो कुछ सोसाइटी की वजह से हम शाय हो जाते हैं। खुद में ही वो रहता है थोड़ा कि हम थोड़े कम बोलने वाले शाय टाइप के होते हैं। तो लोग इसको क्या कहते हैं कि अरे ये तो बहुत इंट्रोवर्ट है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि इसको इंट्रोवर्ट नहीं कहते, बिकॉज़ शाय होना या शायनेस जो हमारे अंदर होती है, ये कोई पर्सनैलिटी टाइप नहीं है। ये एक माइंड ब्लॉकेज है। जिस दिन ये माइंड ब्लॉकेज हट जाता है ना, उस दिन हमारी शाइनेस चली जाती है। हम बात कर पाते हैं लोगों से इंटरैक्ट कर पाते हैं, अपनी जो थॉट है, जो हमारी जो इंटेंशंस है लोगों को लेकर, या जो हमारा तरीका है बताने का किसी चीज़ को, वो हम रख पाते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो जब मैं छोटी बच्ची थी, आप सभी भी कभी ना कभी अपना बचपना जिया होगा, तो आप लोग रिलेट कर पाएँगे कि जब आप छोटे होते हो और आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, इंटरैक्ट नहीं करते हो, तो उसकी मल्टीपल रीज़न होती है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ छोटा-सा। जब मैं छोटी थी ना, तो एक बार क्या हुआ, मैं दुकान पे गई और मैंने उनको बोल दिया कि मुझे ना 1 किलो दूध चाहिए। जो सामने वाला पर्सन था ना, वो हँसने लगा, बोलते हैं दूध तो लीटर में आता है। और मेरे मन में आ गया कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, उनको लीटर बोलते हैं। तो मैं एक शॉप पे गई और मुझे ऑयल लेना था। मैंने बोला कि मुझे 1 लीटर ऑयल दे दो। तो जो कि लीटर में होता है ऑयल, आप अगर देखोगे ना, तो होता है, बात करते हैं लोग, बट स्टिल हम बोलते हैं ना 1 किलो तेल देना, 1 केजी जो यूज़ वर्ड होता है। तो उन्होंने बोला, तो बाजू में कोई एल्डर पर्सन खड़ा था बाजू में, और वो लोग हँसने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने क्या ही गलत बोल दिया। और जब मैं घर पे आई और इस बारे में मैंने डिस्कशन किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उस वक़्त मम्मी ने भी मुझे यही बोला कि दूध लीटर में होता है और तेल किलो। लोगों ने कभी ये नहीं बताया कि हम ऐसे क्यों बोलते हैं। बिकॉज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि सोसाइटी को जनरल टर्म में जो चीज़ें जैसे ईज़ी लगी बात करने में, वो वैसा ही बन गया कि दूध लीटर में है और तेल किलो में है। तो ये छोटी-सी बात है, लेकिन इस पे भी लोग मज़ाक उड़ा देते हैं, हँसी करने लगते हैं, बिना कुछ इस पे हमें कोई समझाता नहीं है। तो ये भी एक चीज़ होती है जहाँ पे हमें लगता है कि अरे हम कुछ गलत बोल देंगे तो लोग हमें गलत समझ लेंगे, या समझ लेंगे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा कुछ। तो इस डर की वजह से भी ना हम शाय हो जाते हैं, हम नहीं बोल पाते। एक और एग्ज़ाम्पल है मेरे पास में, जैसे कि ना हम कभी बचपन में मम्मी आपकी बोल देती हैं कि शॉपकीपर से जाओ, ये सामान लेते आओ, ये चीज़ें आपको लेके आनी है। तो मैं ना क्या करती थी, मैं शाय थी, मैं बात नहीं करती थी ना, तो मैं क्या करती थी, एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ही लेके जाती थी वहाँ पे, और उनको बोलती थी शॉपकीपर को मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैं उनको पैसे दे देती थी, और वो रिटर्न में जो चेंज मिलता है वो हमें दे देते थे। तो जब मैं घर पे आती थी तो मेरी मम्मी की आदत है, आई थिंक आप सभी की मम्मी की आदत होगी, कि वो लोग ना चेंज जो आता है रिटर्न में उसको काउंट करते हैं। तो कभी वो कम होता था, कभी वो ज़्यादा होता था, और मम्मी पूछती थी कि ऐसा क्यों है?
तो इसके पीछे जो रीज़न होता है वो एक्चुअली में ये होता था ना कि जो अमाउंट आपको घर से बताया गया है कि सपोज़ एक सामान आपको 10 रुपए का मिलेगा, तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ जाती है, वो 10 रुपए से 12 रुपए हो जाता है। तभी भी सामान जो आपको अमाउंट चेंज आएगा आपके पास वो कम हो जाएगा। या कभी हम किसी और शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, उसके पास सेम सामान सेम चीज़ें ही अलग दाम में मिलती है, अलग प्राइस के साथ मिलती हैं। तो भी जो हमारे पास हम जब रिटर्न आते हैं और जो हमें चेंज मिला होता है वो कम या ज़्यादा होता है। बट तब हम छोटे होते हैं ना, हमें इतनी समझ नहीं होती, तो हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते। तो मैं भी नहीं कर पाती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं ये पूरे टॉपिक से ना खुद को कट ऑफ ही कर लेती थी। मैं मम्मी को जस्ट रैंडमली बोल देती थी, हाँ, हाँ, उतने का ही आया, ये सुनो बात, ये तब बोल के मैं कट ऑफ कर लेती थी, मैं बात ही नहीं करती थी इस चीज़ों पे। तो ये भी एक चीज़ है जो हम हमारे अंदर बाद में डेवलप्ड होती है। और इसके अलावा एक तो बहुत ही फ़ेमस चीज़ है, आपके घर में जब रिलेटिव्स के कॉल्स आते हैं, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, मोर ओवर जो बच्चे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे, वो उनके कॉल्स पे बात नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ। चलो हम फ़ोन तो स्टार्ट करते हैं, हेलो क्या कर रहे हो क्या नहीं। फिर ना उनके पास 2-3 ही टॉपिक होते हैं। पढ़ाई के बारे में पूछने लगना, कितने नंबर्स आए हैं, या ऐसे कुछ रैंडम चीज़ें वो पूछने लगते हैं ना जिसका आंसर हमारे पास नहीं होता। तो कभी हम उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। सपोज़ हमारे किसी वजह से किसी चीज़ में या किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए और हम नहीं बताना चाहते। तो ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, मार्क्स सुनने के बाद जो आपको मार्क्स मिले हैं, वो सुनने के बाद वो उतना ही नहीं रहेंगे, वो अपनी टीका-टिप्पणी उस पे देने लगते हैं, जो आई डोंट थिंक सो उस वक़्त रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस वज़ह से हम बात नहीं करना चाहते उनसे। और वो भी नहीं समझते हैं, हमें लगता है वो बड़े हैं, उन्हें समझ में आना चाहिए। बट क्या होता है ना गाइज़, ये जो जर्नी है, हर कोई हर चीज़ें नहीं समझता। लाइक आप कैसे बड़े हुए हो, आपके साथ बचपन में क्या चीज़ें गलत हुई हैं, अगर आप जब बड़े होके ये समझोगे ना, तो आप जो आपके घर में कभी कोई छोटा बच्चा आया सपोज़ है, या खुद आप जब पेरेंट बनोगे, तो आप उन सब चीज़ों को सुधार सकते हो। बट जब हम छोटे होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे हम कम बात करते हैं या कम बोलते हैं, या हमें डर होता है कि कोई हमें गलत जज ना कर ले। तो इस वजह से भी हम कम बात करते हैं, और फिर वो हमारे अंदर सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत शाय है, या शायनेस आ जाती है, कि वो चीज़ें बाद आगे भी कैरी करने लगते हैं खुद के साथ में। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरे साथ भी हुआ है ये, कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मेरी यही कहानी रही है कि मैं लोगों को अवॉइड करती थी बात करने से। और ना मैं स्कूल टाइम में ना एक ऐसी स्टूडेंट हुआ करती थी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ना बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो कोई भी एक्टिविटी आए जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, आउट ऑफ 10 मैं 9 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। लोगों के अंदर एक थॉट होता है, एक थॉट बैरियर है कि जो बच्चा ज़्यादा लोगों से घुल मिल रहा है या बातें कर रहा है या थोड़ा मस्ती करता है, वही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई थिंक जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, या जो ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टडी में भी अच्छे रहे हों और वो शाय रहे हों, वो लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि हम होते तो हैं अच्छी हर चीज़ में, बट हम ज़्यादा बात नहीं करते। हम उतना ही बात करते हैं, उतनी ही लिमिटेड बातें करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देना प्रेफर करते हैं जितना हमसे पूछा जाए। सो वहाँ पे भी ना कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, या कोई ये नहीं समझता कि बच्चा आगे चलकर डेवलप्ड हो जाएगा या बातें कर लेगा। मेरे स्कूल टाइम में किसने सोचा होगा कि मैं इतना कम बोलने वाली बच्ची आज आपके सामने कैमरे पे दुनिया के सामने लाइव होकर ये सारी बातें करूँगी। सो ये तो थी स्कूल टाइम ऑफ पीरियड, जब हम छोटे होते हैं, टीनेज में होते हैं, और सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं ये। तो आज भी कुछ बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग्स, समझें आप उन्हें, इन सारी चीज़ों को। या कोई आपके घर में छोटा भाई बहन होगा तो आपको हेल्प मिलेगी इस सब चीज़ों से समझने में। ये जो टॉपिक मैंने रेज़ की है वो हर कोई अपने आप से रिलेट कर सकता है।
फिर एक टाइम पीरियड आता है जब आप आते हो कॉलेज में, आप थोड़ा अपग्रेड होते हो खुद से। कॉलेज में एक और सीन होता है कि लोग आपको कहते हैं आप कॉलेज में जा रहे हो, ओके, तो आपको फ्रीडम मिलेगी, आप थोड़ा और खुलोगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी, आपकी शाइनेस चली जाएगी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो मेरा कॉलेज था ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट था, इन द सेंस कि हमें मोबाइल फ़ोन भी लेके जाना अलाउड नहीं था। आई थिंक बहुत सारे कॉलेज अभी भी होंगे जो इतने ही स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था। तो अगर हमें कुछ क्वेरीज़ है या कुछ क्वेश्चंस है, जैसे आज हम घर में आके मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, और आजकल कुछ कुछ कॉलेजेस में भी अलाउड हो गया है। लाइक बहुत सारी अपडेट तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ही आती है कॉलेजेस के। तो तब उतना नहीं था, और हम पूछ भी नहीं पाते थे क्वेश्चन, कि अगर कोई बच्चा है जो शाय है, जो फ्रंटली नहीं पूछ पाता, फेस टू फेस बात नहीं कर रहा है, जिसके कॉलेज में अलाउड है कि व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, तो वहाँ पे लोग पूछ लेते हैं आजकल। ये एक सोल्यूशन है आजकल के लोगों के लिए, बट दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। सो बेहद क्या होता था कॉलेज में, जब मैं कॉलेज जाती थी, तो वहाँ पे ना टीचर्स होते हैं, सबके ही कॉलेज में टीचर्स होते हैं बाय द वे। बस टीचर्स कभी-कभी क्या कहते हैं, आपको पूरी क्लास के सामने ना स्टैंड करके बोलेंगे, आप ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। सो समटाइम्स क्या होता है ना, वो जो वर्ड्स है या जो हम को कहना चाहते हैं, जो हम सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं, वो प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं कर पाते हैं। ओके, सो जो बातें हमें बतानी होती है सामने वाले को, वो हम अपने बताना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और लेता है, और फिर बिकॉज़ वो बड़े हैं, तो उनको जो उन्होंने समझा वो सही है, वो ऐसा मान के चलते हैं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। तो 99% जो लोग होते हैं ना, ऐसे ही उनकी थॉट होती है। तो फिर उन्हें लगता है कि यार हमने गलत बोल दिया, फिर वो सारे क्लास के सामने हमें डाँट देते हैं, कभी हमारा मज़ाक बना देते हैं। तो वो डर भी हमारे अंदर बैठ जाता है, कि उस डर की वजह से भी हम 10 बार, कभी-कभी हमें सही आंसर पता भी होता है ना, तो भी नहीं बोल पाते हैं ढंग से। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारे जो कॉलेज की बैच होती है, जो आपकी क्लास होती है, वो आई थिंक 70 या 75 स्टूडेंट्स की बैच होती है। उसमें आपको 5 बच्चे आपकी तरह मिल जाएँगे, जो शाय होते हैं, जो इतनी बातें नहीं करते, उतना इंटरेक्शन नहीं करते, तो वो तो आप लोगों का ग्रुप हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है ज़्यादा बातें करने की, बातों के साथ-साथ ही गॉसिप करने की, दूसरों के बारे में ख़ासकर वो भी। तो वो लोग क्या कहते हैं ना, आपके पीछे, जो अगर सपोज़ क्लास में ये हो गया कि आपने किसी चीज़ का आंसर आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और टीचर ने आपको डाँट दिया या आपका मज़ाक बना दिया कि अरे मैंने इतना पढ़ाया था, कुछ आता नहीं है आपको, आप बोल नहीं पा रहे हो प्रॉपर्ली। तो वो ना सिर्फ़ जब लंच टाइम होगा या जब वो खाली होंगे, तो वो सेम चीज़ को ना दूसरों को बताकर आप पे हँस रहे होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम पे जो लोग स्टुपिडिटी वाली हरकतें करते हैं ना, वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ उन्हें ऐसा लगता है कि वो सही कर रहे हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। आप आपकी पर्सनैलिटी में एक नेगेटिव कैरेक्टर ऐड कर रहे होते हो, तो वो नहीं करना चाहिए। और जब आपके साथ ऐसा होता है ना, तो भी आपका मोरल जो है ना, वो डाउन होता है, और आपको सेल्फ डाउटनेस आ जाती है, आप सेल्फ डाउट करने लगते हो खुद पे। फिर आपकी जो कॉलेज और डिग्री कॉलेज, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। डिग्री कॉलेज तक मैं बहुत ही शांत रही हूँ, इतनी शाय रही हूँ कि मैं ना ज़्यादा बात नहीं करती थी। बट द सेम टाइम, जब मेरे इंटरेस्ट की कोई बात हो रही हो, जब मेरे इंटरेस्ट का कोई टॉपिक हुआ हो कॉलेज में, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, मैंने उसमें बात की है। तो इसको मैं अब एनालिसिस करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे, या जैसा जिस वे में मैं आज कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ, मैं अपनी बात रख पा रही हूँ, मैं उस वक्त भी कर सकती थी अगर मुझे कोई सही गाइडेंस देता। तो जो कॉलेज के बच्चे हैं ना, वो ये वाले पार्ट को स्किप ना करें, वो ज़रूर सुने इस बात को और समझें कि इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है,
इसमें एनवायरनमेंट की भी गलती होती है। एनवायरनमेंट कभी-कभी ऐसा होता है हमारे आस-पास का कि जो हमें सही चीज़ें भी होती हैं ना, वो अडॉप्ट नहीं कर पाते सही टाइम पे। आपको वो आगे चल के अडॉप्ट होंगी। और अगर आप इस वक़्त अडॉप्ट नहीं कर पाए हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब अगर आप वीडियो सुन रहे हो और आपको स्टिल अभी भी झिझक है उन सारी चीज़ों को लेकर, तो आप फ्यूचर में ये कोशिश कीजिए, आगे ये कोशिश कीजिए कि आप उसको ये पॉज़िटिविटी को अपने अंदर लेके आओ। आप अगर सही हो, तो सही को सही बोलना सीखिए और आपकी जो शाइनेस है, वो ओवरकम होती जाएगी धीरे-धीरे। फिर गाइस आता है जॉब का पीरियड, या आप कह सकते हो जब आप आपकी लाइफ की जर्नी में खुद एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर आगे बढ़ते हो। तो ऐसे ही कुछ सालों पहले मैंने एक जर्नी स्टार्ट की थी जब मैंने जॉब करना शुरू किया था। मेरी जॉब स्टार्ट हुई, मुझे जॉब मिली, मैं गई, फर्स्ट डे मेरी जॉइनिंग थी। तो सपोज़ हमारा फर्स्ट डे जब रहता है तो हम इतनी बातें नहीं करते, हम शांत रहते हैं, हम लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं। बट कुछ लोग वहाँ ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट डे पे ही जाके ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट दिन ही जाके इतनी सारी बातें करते, इतनी सारी गॉसिप करते हैं कि पता नहीं उनको मतलब वो कैसे कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। आई थिंक बाद में जाके वो बहुत सारे ड्रामा भी करते हैं, जैसे ऑफ़िस पॉलिटिक्स कहते हैं। वैसे वाले भी काइंड ऑफ पर्सन होते हैं जो फर्स्ट दिन से ही बातें-वातें सारे शुरू कर देते हैं। सब ऐसे नहीं होते, बट जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। मैंने तो लाइक 3-4 महीने बहुत कम बातें की हैं। गाइस, लोग कहते हैं 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर भी ये लड़की बात नहीं कर रही ज़्यादा लोगों से, क्या इसकी आदत ऐसी है या ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती है खुद को इसलिए बात नहीं कर रही। ऐसे बहुत सारे थॉट्स जो लोग गॉसिप करते हैं, जो लोग आपस में बातें करते हैं, उनके मन में आता है। और कई बार वो आपके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश से नहीं आते हैं, या वो इसलिए नहीं आते कि आपको अच्छा फ़ील हो या आप फ्रीली फ़ील करो, इसलिए वो आके आपसे हाय हेलो नहीं करते। उनको इसलिए हाय हेलो करनी होती है क्योंकि उनके माइंड में पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। उनको ये जानना होता है कि आप क्यों हो वगैरह-वगैरह। तो दिस इज़ अनदर पार्ट, हम अपने टॉपिक से थोड़ा परे जा रहे हैं, बट लेट्स बैक ऑन द टॉपिक कि हम इतने शाय क्यों होते हैं। तो वहाँ पे भी होता है कि सोसाइटी के प्रेशर में हमारे ऊपर एक इमेज होती है। हमें वो इमेज, हम चाहते हैं कि वो अच्छी रहे, साफ़ सुथरी रहे, कोई हमारे ऊपर हंसे ना, कोई हमारी बातों को अनदर वे में ना ले, इसलिए भी हम स्टार्टिंग में कम बात करते हैं। लोगों को ऑब्जर्व करते हो कि बहुत सारे आपके सीनियर्स होते हैं वहाँ पे, आप उनको देखते हो, उनसे सीखते हो। कभी कभी आप लर्न करने के लिए भी चुप रहते हो, शांत रहते हो, आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को। ओके, तो ये भी एक पार्ट है लाइफ का कि आप इसलिए भी शांत रहते हो जॉब के स्टार्टिंग डेज में। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप शांत हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सही ट्रैक पे हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से ही आप ये समझ पाते हो कि आपको क्या करना है, आपकी जॉब प्रोफाइलिंग में आप कैसे आगे चीज़ें कर सकते हो, और किससे कितनी बातें करनी है, आप लोगों को समझ पाते हो, पीपल्स को समझ पाते हो। और आपकी साइनेस आपके लिए बेनिफिशियल भी होती है यहाँ पे। तो या इट्स अ गुड थिंग कि आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, लोगों को समझ पा रहे हो। उसके बाद एक टाइम आता है जब आपको आपकी फर्स्ट सैलरी मिलती है, आप अपने आप आपकी खुद की अर्निंग से लोगों को कुछ देना चाहते हो, फैमिली मेम्बर्स को कुछ देना चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, कभी आप खुद के लिए शॉपिंग पे जाते हो। तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड होता है ना, फैमिली के लिए गिफ्ट देना, खुद के लिए शॉपिंग करना, फैमिली के लिए शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर आउटिंग पे जाना, तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, लर्न करते हो। आप दूसरों से बात करना स्टार्ट करते हो, भले वो आपका इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं हो, बट
आपको बाहर जाना है, आपको अच्छी शॉप से ही लोगों की आपकी फैमिली के लिए गिफ्ट लेना है, आपको शॉपिंग करनी है, या कोई फेमस स्ट्रीट होगी, या जैसे कि आज मुंबई में तो बहुत सारे स्ट्रीट फेमस है। जब आप स्टेप आउट करते हो, बाहर जाते हो, तो आप लोकल जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे पूछते हो, उनसे बार्गेनिंग करते हो, उनसे बातें करते हो। कभी आपको किसी फूड कोर्ट पे जाना है और आप कहीं नई प्लेस पे गए हो और वहाँ का फूड कोर्ट पता करना है, तो भी आप आजू-बाजू के लोगों को, आस-पास के लोगों को, जो नॉर्मली शॉपकीपर्स को हम लोकल रेसिडेंट्स कहते हैं, तो उनसे आप बातें पूछ लेते हो कि ये कहाँ पे। तो उससे भी जो आपकी झिझक है, जो आपकी हिचकिचाहट है ना, वो काफ़ी हद तक कम होती है। और फिर एक मेन चीज़ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो जो आप शाय थे, जो आपकी शायनेस है, जो आप कम बोलते थे, जिसको लोग कहते थे अरे ये तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, और शायनेस होना एक अलग बात होती है। आप शाय हो, आप कम बात कर रहे हो, तो इसके मल्टीपल रीज़न है। जैसे हमने पहले भी बात किया, कुछ सोसाइटल रीज़न होते हैं। कभी हम लोग क्या कहेंगे, इस डर से कभी नहीं बातें करते, क्योंकि ये जो लोग क्या कहेंगे ना, उसकी वजह से हम ये भूल जाते हैं कि लोग सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, तो दूसरी बात है। हम ही खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं। एक कहावत है ना कि लोग उतना आपके बारे में नहीं सोचते जितना आप खुद के बारे में खुद सोचते हो। आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। तो ये भी एक रीज़न है कि हम वो साइलेंस के अपनी कवर से ना बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर सपोज़ आपकी लाइफ में कभी कुछ इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे आप अकेले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी घर में किसी की तबीयत ख़राब होगी और आप घर में अकेले हो उस पर्सन के साथ, और उसको आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। आप खुद फिर मेडिकल जाते हो, वहाँ पे दवाई हुई, डॉक्टर से बातचीत करना, वो सारी चीज़ें आप खुद ही करते हो, तो भी आपकी शायनेस कम होती है। आप उस सब चीज़ों से ओवरकम कर पाते हो ना। तो ये सारी बातें हैं कि लाइफ के इंसिडेंट भी आपको आपकी शायनेस काफ़ी हद तक कम करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली, कि हम हमारी साइनस कैसे कम होती है, साइनस के रीजंस क्या हैं। तो सोसाइटी की तरफ से ऐसे बहुत सारे बैरियर्स हैं जिनकी वजह से हम शाय रहते हैं, कम बातें करते हैं, बात करने से डरते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ गलत बोल देंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, हमारी इमेज ब्रेक हो जाएगी। तो ये जो यू नो थोड़े डर हैं हमारे मन में, इमेज ब्रेक होना, लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव से कैसे बातें करें, या फिर अपने चीज़ों को फ्रेम कैसे करके लोगों के सामने रखें। तो इन सब पे ना एक फेमस थिंग याद आती है जो नॉर्मली आपको लोग रेकमेंड करेंगे, कि आप ना मिरर के सामने खड़े हो जाइए। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद से बातें कीजिए। तो आपकी जो घबराहट है, शायनेस है, डर है, वो धीरे धीरे चला जाएगा, आप सेल्फ डेवलप्ड होगे। बट ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, वो ये कहती है, मिरर कोई पर्सन नहीं है कि आप कुछ एक्ट करोगे तो फिर वो रिएक्ट करेगा, राइट? या फिर जो हर जब आप लोगों से मिलते हो, जब आप लोगों से बात करते हो, तो नॉर्मली ना आप अलग अलग पीपल से मिलते हो, अलग अलग टाइम पे मिलते हो, अलग अलग बातें करते, जो उनके रिएक्शंस होते हैं, आपके जो एक्शन पे उनकी जो रिएक्शन, प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो वो आती है ना, वो डिफरेंट होती है। तो आप एक मिरर के सामने खड़े होकर कोई मोनोडॉलग थोड़ी ना याद कर रहे हो, ये तो लाइफ है ना दोस्तों। आपको लाइफ में आपकी चीज़ें करनी है। तो जितना आप इन प्रैक्टिकल होके बात कर पाओगे ना, जितना आप पर्सन टू पर्सन बात करोगे ना, जितना आप लोगों के बीच में रह के बात करोगे ना, इसी प्रैक्टिस से आप अपनी शाइनेस से ओवरकम कर पाओगे। और जो लोग कॉलेज में हैं, या जो अपने आपकी जॉब के अर्ली स्टेज में है और उनको ये क्वेश्चन है कि अभी भी हमें झिझक है, तो मैं ये कहूँगी कि आप आपकी इंटरेस्ट के टॉपिक पे जो लोग हैं जिससे आप बात कर सकते हो, आपकी जो इंटरेस्ट है जिस टॉपिक पे आप बात कर सकते हो उनसे, आपकी चीज़ें आपको लगता है कि काफ़ी हद तक सही होंगी, या फिर आप खुल के बात कर पाओगे, आप उसको कवर भी कर पाओगे, अगर आपने कभी कुछ बोल दिया आप समझा पाओगे उस बारे में।
तो आप पहले ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को सर्च कीजिए, ढूंढिए, क्योंकि हम थोड़े ही लोगों से मिलते हैं और अगर उन्होंने कुछ गलत रिएक्ट कर दिया हमारे ऊपर तो हमें लगता है कि सारे लोग ऐसे ही होंगे, बट ऐसा नहीं है। हम तो बहुत लिमिटेड पीपल से मिले हैं ना, तो और लोगों से मिलिए, अपने इंटरेस्ट के जो पीपल्स हैं उनसे बातें कीजिए। चैटिंग की दुनिया में रहने से बेहतर है आप पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट कीजिए, बातें कीजिए उनसे। अगर आप कॉलेज या स्कूल टाइम में और आप बोलते हैं आप स्टडी कर रहे हो, आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ठीक है, आपको इस वक्त इतना सोशलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके काम के हिसाब से आपको जितना बोलना चाहिए थोड़ा बहुत आप उतना ही बोलिए, बाकी खुद ही आप डेवलप्ड हो जाओगे, आगे आप धीरे धीरे सीख जाओगे। लाइफ बहुत बड़ी जर्नी है और उसका हर एक चैप्टर आपको आगे पढ़ना है ना, तो एक ही दिन में आप सोचो आपकी साइनस ओवरकम हो जाएगी, तो करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आपकी लाइफ एंजॉय कीजिए, आपकी स्टडी एंजॉय कीजिए। ऐसे लोगों को जहाँ पे आप अभी नहीं सीख पा रहे हो उन लोगों को इग्नोर कीजिए। मैंने भी किया है इग्नोर, तो आप भी कीजिए। एक बहुत अच्छी रेमेडी है ये। जब आप चीज़ें फेस नहीं कर पा रहे हो तो आप इग्नोर करो, आप लाइफ में आगे, बट इस इग्नोरेंस को आप हैबिट मत बनाओ। जब आप आगे बढ़े होगे, आप खुद को डेवलप करोगे, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी, तब आप अपने शाइनेस को ओवरकम करो। चलो, बहुत हो गई बातें, हमने बहुत बातचीत कर ली। अब इस जो वीडियो को ना मैं थोड़ा समराइज़ कर देती हूँ कि सपोज़ देखिए, कुछ प्रेशर ना हमारे ऊपर सोसाइटी की तरफ से होता है कि कुछ चीज़ें ना सोसाइटी ने बना दी है और वो वैसे ही चलती आ रही हैं। अगर गलती से आपने कोई चीज़ कुछ और बोल दी, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किलो और लीटर का दूध और तेल का, तो लोग मजाक उड़ा देते हैं, रिलेटिव्स क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते। बट तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है ना, वो होती है लाइफ में, वो सोसाइटी के साइड से प्रेशर है हमारे ऊपर, मतलब ये सोसाइटी में ही ऐसा है। या फिर लोग स्टुपिडिटी वाली हरकतें करते हैं, टीचर्स आपकी जब एक्सप्लेनेशन को समझ नहीं पाते तो उनको लगता है कि नहीं, जो उन्होंने समझा वही ठीक है, और बहुत बार वो भी प्रॉपर गाइड नहीं करते हमें। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सोसाइटल प्रेशर है, ये बना हुआ है ऑलरेडी। तो ये सब भी रीज़न है जो हमारे साइनस को ओवरकम करते करते ना हमें बहुत टाइम लग जाता है। एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद ही हम उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं। फिर कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती है, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, हम सही हैं कि गलत हैं। कभी हम पे खुद सेल्फ डाउट होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही ही होना चाहिए। कभी कभी हमारी पर्सनालिटी में ये ट्रेट होते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो मोर ओवर सही हो, हमारी इमेज ब्रेक ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में भी होती हैं, तो इस वजह से भी हमें टाइम लग जाता है ओवरकम होने से। बट जैसा मैंने इसके थोड़ी देर पहले कहा कि टाइम दीजिए खुद को समझिए, खुद को डेवलप कीजिए और लोगों से इंटरेक्शन कीजिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए। आपकी जो शायनेस है वो कम हो जाएगी जब आप बाहर निकलोगे अकेले, जब आप लोगों को थोड़ा फेस करोगे तो भी आपकी साइनेस कम हो जाएगी। जैसे आप दूसरों से, अननोन पर्सन से सोशल मीडिया पे बात करने में हिचकते नहीं हो, झिझकते नहीं हो, उन सारी चीज़ों को ना आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आइए। जैसे आपने ऑटो किया, ऑटो वाले से पूछिए आप कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो, आप कितना अप्रोक्सीमेटली कितना यहाँ तक जाने का आपका ये मीटर होगा, पैसा कितना लगेगा। तो ये सारी चीज़ें पूछने से ना आप में डेवलपमेंट आती है। फिर जब आप खुद अर्निंग करने लगते हो तो फिर आपके पैसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना खर्च किया, आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो उस वजह से भी आप पूछते हो क्वेश्चंस जब आप शॉप पे जाते हो, जब आप कुछ खरीदने जाते हो। तो ओवरऑल दोस्तों, कोई दोस्त, कोई घर वाला या कोई सोसाइटी या कोई रिलेटिव्स हमें आके ये नहीं समझाता कि हमें शाइनेस कैसे कम होगी, कैसे नहीं होगी। सो डोंट वरी, अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हमारा चैनल तो है ही इन सब बातों पर डिस्कशन करने के लिए। आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम इसमें और डीपर में बात करेंगे और डीप में जाके इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। और बस, सो लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू।